तो किसान आंदोलन का 11वां दिन है ये। वैसे तो जब से कृषि कानून आया है पिछले 2-2.5 महीनों से किसान अलग अलग राज्यों में आंदोलन ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इन कानूनों को हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन कल 5वें दौर की भी सरकार और किसान नेताओं के बीच जो बातचीत है वो बेनतीजा साबित हुई और अब छठे दौर की बातचीत के लिए 9 तारीख को यानी बुधवार को एक बार फिर से बुलाया गया है। लेकिन किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल वो क्या कुछ बता रहे हैं, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता राजीव रंजन। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर 11 दिन भी जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल। क्या दिक्कत आ रही है? 5 दौर की बातचीत हो रही है सरकार के साथ, फिर भी जो है मामला सुलझ नहीं रहा है। देखो जी, हमने वहाँ मीटिंग्स में क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट करके ये सिद्ध कर दिया कि ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 2-3 बातें इसमें बहुत नोट करने वाली हैं। एक तो एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट में 14 नंबर पे दर्ज है। मार्केटिंग 26 नंबर पे दर्ज है, इट्स अगेन ए स्टेट सब्जेक्ट। ट्रेड विद इन स्टेट इज़ आल्सो स्टेट सब्जेक्ट। तो इन्होंने कंकरेंट लिस्ट से उठाया ट्रेड एंड कॉमर्स का 33 नंबर आइटम पे। तो हमारा कहना था कि ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडस्ट्री है, ये नॉट इन एग्रीकल्चर। यू कांट इंटरफियर इन दिस एग्रीकल्चर सेक्टर। तो उन्होंने हमने कहा कि ये आपने किसान के लिए कानून नहीं बनाया, आपने कानून बनाया है ट्रेडर के लिए, क्योंकि किसान ट्रेड तो करता ही नहीं, वो तो मार्केटिंग करता है, अपनी फसल की मार्केटिंग करता है। सरकार ये कह रही है कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं कानून रद्द करने की, सरकार के सूत्र ये बता रहे हैं कि संशोधन करने को तैयार है और एमएसपी पर संभवतः लोग लिखित में देने को तैयार है। देखिए, सरकार ने एक सवाल बना लिया, इज्जत का सवाल बना लिया है, लगता है ऐसा है। वरना जो कानून बनाया है वो इतनी अमेंडमेंट्स करने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं चाहे इनफेक्टिव हो जाए टोटल कानून, हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये कानून जो वो यहाँ तक भी कहते हैं कि इसकी जो पहले APMC एक्ट है उस हिसाब से टैक्सेस भी बराबर कर देंगे, कोर्ट जाने का भी अधिकार दे देंगे, सब कुछ वो कहते हैं। लेकिन रिपील करने को ना कहो। तो हमने कहा भी जो कानून गलत बन गया, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अब इस एरिया में जो स्टेट सब्जेक्ट है, व्हाई डू इंटरफियर? तो ये तो फेडरल स्ट्रक्चर का भी सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन आप लोग मीटिंग के दौरान यस नो की बात कर रहे हैं आप लोग। हाँ, वो इसमें अब की बार हुआ क्योंकि इस पर बहुत चर्चा हो गई। तो अब की बार जो मीटिंग कल थी उसमें वो बार बार हमें दोबारा चर्चा में उलझाना चाहते थे। हमने कहा जी चर्चा की बात अब नहीं रही, बहुत बार चर्चा हो गई, एक एक क्लॉज वाइज चर्चा हो गई। तो हमने जो आपसे कहा है हमें आप उसका फैसला सुनाओ, आपका फैसला क्या है। वो फिर किसी न किसी तरीके बहाना बना के चर्चा करते थे, हम फिर रोकते थे। आखिर जब वो नहीं रुके, बार बार इसको एक्चुअली वो डिरेल करना चाहते थे इसको, तो हमने 1.5 घंटा मौन व्रत धारण कर लिया। मंत्री बोलते रहे, हम चुप रहे। फिर मंत्री उठ के गए किसी कमरे में, अपने बॉसेस से इंस्ट्रक्शंस लेके आए। तो फिर आके उन्होंने कहा कि जी देखिए, इसको जो भी करना है, रिपील भी करना है, इसके लिए भी हमें मीटिंग्स करनी पड़ेगी। बहुत से डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं, लॉ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, हम उनसे मीटिंग कर रहे हैं, 2 दिन लगेंगे, उसके बाद हम आपके साथ बैठ जाएंगे, फिर फैसला सुना देंगे। तो आपको सर लगता है कि कुछ समाधान निकलेगा? देखिए, अगर तो हमने उनसे भी यही कहा है कि अगर तो इस देश में कानून का राज है फिर तो आपको रिपील करना ही पड़ेगा। अगर डिक्टेटरशिप है तो बात अलग है, तो मानना पड़ेगा उनको ये कानून टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दखल दे नहीं सकती।